तक इंडिया से कोई भी किसी मामले का कोई भी अफेयर ना रखा जाए जब तक कश्मीर पे वो बात करने के लिए तैयार ना हो जाए। बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पर और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हम बिलावल भुट्टो अभी जूनियर है, उसको इतनी समझ नहीं है। देखें ये बिलावल भुट्टो साहब तो अभी बच्चे हैं, ठीक है, अभी उनके मतलब अभी खेलने कूदने का दिन है और वो इसमें पॉलिटिक्स में आ गए हैं। जैसे कि अभी आपने उनकी मूवीज़ बंद कर दी हैं, ठीक है, अभी हमारी कंबाइंड मूवीज़ बन रही हैं पंजाबी में, आप उनको भी बंद कर दें, फिर उनका भी काम ख़त्म कर दें। आप वहाँ से चीज़ें वेजिटेबल्स मंगवाते हैं, फ्रूट मंगवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं, तो ना मंगवाएं फिर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया। लाहौरी फाइट स्पीक में आपको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि जब तक हम लोग कश्मीर पे बात ना करें, इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बेहतर नहीं हो सकते, हम उनके साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते। आइए नाजरीन लोगों की राय जानते हैं, कोई इस बारे में क्या कहते हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को वॉच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली। उमर भट्ट। उमर भट्ट, आपसे मेरा आज का सवाल ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो इस टाइम यूके में, उन्होंने तकरीर की है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने अपना बयान दिया है कि जो इंडिया है उसके साथ हमारे ताल्लुकात तब तक अच्छे नहीं हो सकते, बेहतर नहीं हो सकते जब तक जो कश्मीर का मामला है उस पर हम बैठ कर तसल्ली से मीटअप ना करें, बात ना करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसी तरह उनका भी है। और अगर आप इस चीज़ को मुद्दा बनाते हैं कि हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते कश्मीर के साथ जब तक ना हो, तो कश्मीर के साथ तो हमारा मामला पिछले 75 सालों से चल रहा है। आप उनसे ट्रेड क्यों करते हैं, आप वहाँ से चीज़ें क्यों मंगवाते हैं, आप उनके साथ बाकी मामला क्यों करते हैं, तो पता नहीं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। बहरहाल मेरा ये, क्या आपको ये लगता है जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वो ठीक नहीं है? उनके हिसाब से ठीक होगा, मुझे नहीं बेहतर लग रहा। ये जो बात उन्होंने की है वो तो 100% ठीक है, लेकिन ये बात सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए की है। अंदर से इंडिया और बिलावल भुट्टो, ये मोदी और बिलावल भुट्टो वगैरह ये सब एक हैं। कैसे? बस है ना, एक मुझे पता है ना। बिलावल भुट्टो अभी जूनियर है, उसको इतनी समझ नहीं है। मगर इससे पहले हम ट्रेड भी करते रहे, हम उनके साथ हर चीज़ करते रहे, हम उनसे प्याज लेते रहे, चीनी देते रहे। वो तो हम अब भी ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ट्रेड नहीं हो रही, इस वक्त ट्रेड नहीं हो रही। इस टाइम ट्रेड नहीं हो रही इस टाइम, क्योंकि हमारे जो हालात चल रहे हैं बहुत ख़राब वो नहीं हो रही, तो यहाँ पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि 74 ईयर्स हो गए हैं जिस पे किसी ने स्टैंड नहीं लिया, सब ने अपने मफादात को देखा है। इमरान खान इज़ द फर्स्ट मैन जिसने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा कि जब, और फिर अब तो उन्होंने बात ही एक ख़त्म कर दी कि अपने आइन में उन्होंने जो वो तरमीम करके उसको अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया है। तो अब तब तक हम उनसे कोई ना ट्रेड कर सकते हैं ना कोई बात कर सकते हैं जब तक कि इसका हल ना निकले। देखें ये बिलावल भुट्टो साहब तो अभी बच्चे हैं, ठीक है, अभी उनके मतलब अभी खेलने कूदने का दिन है और वो इसमें पॉलिटिक्स में आ गए हैं। तो जो उनका बयान है वो बिल्कुल ही उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। क्यों? रीज़न ये है कि देखें उनको ज़रा स्ट्रॉन्गली उसको कंडेम करना चाहिए था, इंस्टेड के वो तिजारत पे जाएं, ठीक है। हमारे वैसे उनके साथ जो है रिलेशन सही नहीं है, बहुत सारे, सिर्फ मसला कश्मीर का नहीं है और काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, और काफ़ी सारे इश्यूज हैं, लेकिन कश्मीर का जो मसला है वो सबसे पहले आगे आता है, क्योंकि कश्मीरियों के साथ जो इस टाइम जुल्म हो रहा है वो देखिए ना, कितना ज़्यादा बर्बरियत उनके साथ की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये चीज़ सही है। कश्मीर का मसला सबसे ऊपर है, मतलब लेकिन उस पर आपको पता है कि कितने अरसे से कश्मीर का मसला चल रहा है, ना उस पर यूनाइटेड नेशंस कुछ करती है, ना मतलब उस पर वो सलामती काउंसिल है वो कुछ नहीं करती है। तो क्या इन लोगों को ये करना नहीं चाहिए ना कि ये करें कि सिर्फ उनसे, अगर उन्होंने हमें ट्रेड का कहा है तो हम उनसे मुंह बंद करके बेशर्मों की तरह ट्रेड ले लें? ये तो नहीं ना होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। ये मतलब इस अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका जो बयान है वो सही है, ठीक है। बिलावल भुट्टो साहब का जो बयान है वो बिल्कुल ठीक है ना इस बात पे, क्योंकि हम मोदी साहब जो है वो हमें बेइज्जत कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान को इतनी बातें कर रहे हैं और इतनी ऑल फॉल बातें बक रहे हैं वो हमारे बारे में। मतलब ये स्टांस अच्छा है, लेकिन इस स्टांस पे कितनी देर आपने टिके रहना है ये मैटर करेगा। एग्जीक्यूशन उसकी सही होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी असल में पाकिस्तान की सही जो तर्जमानी है, रिप्रेजेंटेशन यही है, और बड़ी अच्छी सोच है माशाल्लाह जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब हैं कि तब तक इंडिया से कोई भी किसी मामले का कोई भी अफेयर ना रखा जाए जब तक कश्मीर पे वो बात करने के लिए तैयार ना हो जाए, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और मेन सोर्स है पानी का पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। तो इसलिए ये है कि जब तक इंडिया उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं होता, हमें चाहिए कि उससे कोई ट्रेड ना करे। अदरवाइज़ ठीक है, एक सफारती तल्लुकात उसके साथ हैं, लेकिन कोई बाकी मामला तय ना हो।
वैसे मेरे ख्याल से उनका बयान दुरुस्त है। हमें पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ भी सपोर्ट करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल से बयान है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि कश्मीर के जो प्रॉब्लम है आज तक उस पर बात नहीं हो सकी है। कितने दिन वो उन पर जुल्म होता है, उन पर बर्बरियत की जाती है, तो उस पर तो कोई एक्शन नहीं उठाया जाता। तो मेरे ख्याल से अगर हम इस तरह के ट्रेड्स, अगर हम और कुछ नहीं तो अगर ये बिलावल भुट्टो के बयान के साथ अगर हम इस्लामिक कंट्रीज़ को थोड़ा गाइड करें, अगर वो भी हमारे साथ सपोर्ट करें, मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्या जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, आपको लग रहा है उनके 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, अभी तक कश्मीर को आज़ाद करवाने में किसी ने भी हमारी मदद की है बातें करने के अलावा? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपना जो राइट्स हैं हम उन्हें तो यूज़ करना चाहिए, तो हमें अपनी आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। शायद एक वक्त आए कि आलमी दुनिया तक हमारी आवाज़ पहुँच जाए। आपको बेहतर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अगर आप इस चीज़ को पॉइंट रखकर उनसे ताल्लुकात नहीं बेहतर करना चाहते तो फिर आप उनसे बिल्कुल तर्क करें, आप कोई काम ना करें। जैसे कि अभी आपने उनकी मूवीज़ बंद कर दी हैं, ठीक है, अभी हमारी कंबाइंड मूवीज़ बन रही हैं पंजाबी में, आप उनको भी बंद कर दें, फिर उनका भी काम ख़त्म कर दें। आप वहाँ से चीज़ें वेजिटेबल्स मंगवाते हैं, फ्रूट मंगवाते हैं और बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं, तो ना मंगवाएं फिर। तो आपका कहने का ये मतलब है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने जो बयान दिया है ये उन्होंने गलत दिया है, ये जस्ट दिखावा है? देखिए, दिखावा है या बयान गलत है, मैंने आपको बताया ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से अगर आप कश्मीर के पॉइंट को रखकर इस चीज़ को रखते हैं कि हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते, तो आया क्या आप लोगों ने पहल की है इसमें ये पॉइंट, और अगर की या फिर भी नहीं ठीक हो रहे तो फिर वो गलत है। फिर भी आपको अगर इतना पता है तो कैसे पता है, क्या कैसे है? सिर्फ उसे पता है इस टाइम जो हालात हुए हैं सिंध में और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे सैलाब आया है, हमारे बहन भाई हैं जो बेचारे सैलाब में कुछ वफात भी पा गए हैं और घरों के घर उनके टूट गए हैं, बेचारे परेशान हैं और मुश्किल हालात में हैं। इन्होंने उनको कोई सपोर्ट नहीं की, कोई उनकी इमदाद नहीं की, कोई इनमें से नहीं गया वहाँ पे जाके जिसने हेल्प की हो या उनका साथ दिया हो। ठीक है, इमरान खान साहब जो हैं जब वो थे उन्होंने सिर्फ इस पे एक्शन लिया, उन्होंने इस पे बात की, और अब जो हमारे पीएम है वो तो इस पे कोई बात ही नहीं करते कि कश्मीरियों को इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। हाँ, इनका विजन ही नहीं है वो इतना। देखिए, इन लोगों ने कभी अपने विजन, इनका विजन उस चीज़ पर आया जिसके लिए ये आए हैं। इन्होंने कभी मुल्क के ऊपर अपना फोकस ही नहीं किया। अगर इन लोगों ने 30 साल दोनों पार्टीज़ ने हुकूमत की है, अगर इनका विजन और फोकस मुल्क के ऊपर होता तो आज इस मुल्क को कहीं से कहीं होना चाहिए था। इमरान खान इज़ द फर्स्ट मैन जिसका फोकस कंट्री है, और वो इसके ऊपर फोकस किया हुआ कि ये हमारा मुल्क है और हमने इस्लाम के नाम पे बना है, और ये हमारा शाहराग इसे कहा गया कश्मीर को, और ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, तो उसका फोकस इस कंट्री पे है, उसका सब कुछ इस कंट्री में है। इनका कुछ भी तो इस कंट्री में नहीं, चाहे वो बिलावल का हो या चाहे वो दूसरे पार्टीज़ हों, इनका सब कुछ तो बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है कि जब इंडिया जो है वो पाकिस्तान को हमेशा से वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझता है, तो कश्मीर का मसला जो है ऑब्वियसली कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है इतने अरसे से और फोर्सफुली हो रहा है और डिक्लेयर्ड हो रहा है, मतलब दुनिया पूरी जानती है, लेकिन उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आवाज़ नहीं उठा रहा। तो ये अच्छी चीज़ है, चले किसी की तरफ से पाकिस्तानी एटलीस्ट एक डोमिनेंट जो एक पॉलिटिशियन है उसकी तरफ से एक चीज़ आई है, तो अच्छी बात है। और क्या देखिए, हमारे जो पाकिस्तानी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्हें इस बात के ऊपर क्या आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल, देखें उनके तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी तो पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए, सिर्फ आवाज़ से बात नहीं बनेगी। देखें आप गवर्नमेंट में है, बिलावल भुट्टो चलें, अभी आप कह लें कि उस तरह से हिस्सा नहीं है गवर्नमेंट का, शहबाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर हैं। जी, तो आपको जो लगता है कि जो बिलावल भुट्टो सरदारी हैं उन्होंने जो ये बयान दिया है, कि आपको लगता है कि ये गलत है? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि आप कश्मीर के मसले को एक साइड पर रखकर अपने इंडिया से जो बाकी मामला है जिसमें बेहतरी बनती है, जैसे कि उनके मेडिसिन की पाकिस्तान में बहुत सी डिमांड है, आप करें ना, उनको भी देना, यहाँ से जो चीज़ वहाँ जाना, अपनी ट्रेड अच्छी करें, इस मसले को इशू बनाकर बिल्कुल सारा कुछ बंद ना करें। नहीं, तो ये जो मसला है, अच्छा आप जो कह रहे हैं कि सारा कुछ बंद ना करें, वो ठीक है, एक बात आ जाती है, लेकिन ये जो मसला है, क्या ये आपको लगता है कि बहुत छोटा सा मसला है? कश्मीर का मसला जी बिल्कुल भी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मसला है, बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पर और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हम चाहते हैं कि ये मसला जितनी जल्दी हो सके हल हो, कोशिश है और कर भी रहे हैं, और 75 साल तो गुजर गए हैं, उम्मीद 75 साल गुजर गए हैं, तो आपको लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है कश्मीर को वापस हासिल कर लेगा? इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल करेगा, 101% करेगा, क्योंकि हमारे साथ जो ताकत है खुदावन करीम की, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वो हमारी हेल्प करेगी।
और आपने देखा होगा पास्ट में यही होता रहा है कि जब भी कभी कोई ऐसी बात हुई ये फ़ौरन सारे के सारे, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ज़रा सा कोई जरदारी साहब ने बात की, ये फ़ौरन दुबई चले गए थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसी तरह जब उन पे कोई बात होती है वो इंग्लैंड चले जाते हैं। तो इनका कोई इंटरेस्ट मुल्क के लिए नहीं है, इनकी कोई कोशिश मुल्क के लिए आपको नहीं ये है। लगता है कि जो हमारे पीटीआई के जो हैं इमरान खान साहब जब वो आए थे, अगर वो रहते उन्हें और देर कुछ साल रहने दिया जाता, पीएम बनाया जाता, तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते थे और जो हमारा कश्मीर है वो भी आज़ाद करवा सकते थे। नहीं, देखिए कश्मीर का मसला इतनी जल्दी हल नहीं होगा। कश्मीर के लिए हमें जो है ना बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल करनी पड़ेगी। जिस तरह से अब देखिए कल शहबाज शरीफ ने भी उसी ही फॉर्मेट पे बात की है, उसी फोरम पे बात की है खड़े होके, जिस फॉर्म पे इमरान खान बोल के आया इस्लामोफोबिया के ऊपर और कश्मीर के ऊपर। उसने बड़े दबंग लहजे में उसने कहा था कि जब तक ये आप लोग नहीं हटाओगे हम आपसे कोई बात भी नहीं करेंगे। और उनको तो ये सीधा सीधा इंडिया के साथ उसी तरह बात करनी चाहिए जिस तरह वो नरेंद्र मोदी करते हैं, ठीक है, वो बड़े खुल के बात करते हैं। इनको भी ये कहना चाहिए भाई कश्मीर के मसला टेबल पे आओ, अगर जंग हर चीज़ का हल नहीं है। मीटअप करके इन लोगों को कश्मीर के मसले पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए और इन्हें वो बात मैं कह रहा हूँ कि खुल के करनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब छू छुपा के। अब मसला ये ना कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इतना ज़्यादा तनाव रहा है कश्मीर की वजह से है मेजरली, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा अपना ओपिनियन है कि दोनों कंट्रीज़ का इंटरेस्ट है इसमें और कश्मीरी आज़ाद हो जाएँ। तो जो कश्मीरियों का जो मसला है, आपको लगता है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है उन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है और जो कश्मीरी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें? बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है। हमें जब तक हम इस पर स्टेप नहीं लेंगे, अगर मैं लास्ट गवर्नमेंट की बात करूं, इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाई थी, उसके साथ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को कुछ मिला था। तो हमें अपनी तरफ से एज ए पाकिस्तानी हमें उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जो हमारी इस वक्त की हुकूमत चल रही है, एज ए शहबाज शरीफ साहब जो हमारे इस टाइम पीएम हैं, उन्हें क्या इस मुद्दे पे क्या बात नहीं करनी चाहिए? क्या वो इस बारे में बात क्यों नहीं करें? क्योंकि हमारे जो पिछले जो पीएम साहब रह चुके हैं पीटीआई के, जो इमरान खान साहब, उन्होंने इस पर काफ़ी बात की, उन्होंने काफ़ी एक्शन लिया और अब तो वो नहीं रहे। अगर वो रहते तो कश्मीर जो है आई होप वो आज़ाद हो चुका होता। जो हमारे अब के मौजूदा जो हैं पीएम, वो इस बारे में कोई बात नहीं करे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरे ख्याल से जो प्राइम मिनिस्टर लेवल की बात हम कर रहे हैं तो वो अपने लेवल पर बात कर रहे होंगे। मैं ये नहीं समझता, मेरे किसी को गलत कहना कबल अज़ वक्त होगा। अगर वो कर रहे होते तो अभी तक कुछ पता ना चल रहा होता। अगर बात करूँ, मैं इमरान खान साहब ने काफ़ी बात की, लेकिन कुछ मामलात इस तरह से हैं, इंडियंस की तरफ से काफ़ी उन पर जुल्म किया जा रहा है। तो हमारी सिर्फ दुआ है अल्लाह ताला उन्हें आज़ाद करे। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।